बच्चों, कैसे हो? अरे मजा आ रहा है कि नहीं जी? मजा आ रहा है? अरे बताओगे तब ना मजा आएगा कि हाँ सर मजा आ रहा है। ठीक है, तो आज देखो, आज मेरी ये नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट मैं करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं कि इसके पहले मैंने कभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया है, ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो यदि अगर कभी भी किसी भी लेक्चर सीरीज में कहीं पे आप लोगों को कोई भी मिस्टेक मेरी नजर आ रही होगी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, या गलती होगी तो बोल सकते हो बेटा। ठीक है, इसके लिए मेरी लेक्चर सीरीज में अगर कोई अभी तक गलती हो इसके लिए बेटा सॉरी, तहे दिल से सॉरी मांग रहा हूं। ठीक है, अब देखो मैं आपको बोलता हूं, जिन बच्चों ने मेरी ये थर्ड जो भी लेक्चर सीरीज है अगर ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको देखने से पहले आप क्या काम करेंगे, जो प्रीवियस लेक्चर सीरीज है उस लेक्चर सीरीज को देखेंगे, उसको नोट्स बनाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को बोला भी था कि जितने भी लेक्चर सीरीज मैं बनाऊंगा चाहे बेसिक कंसेप्ट की, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जेई और नीट की क्वेश्चन अगर अच्छे से मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो और नोट्स क्लियर तरीके से बना रहे हो तो मैं इतना वादा आपसे ले रहा हूं कि नीट और जेई की क्वेश्चन आपको क्या होगा, कंप्लीटली सॉल्व हो सकता है। बात समझ में आया? अरे कंप्लीटली सॉल्व का मतलब हुआ 100% हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं ना बेटा? मजा आ रहा है? देखो आज की लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूं एटॉमिक मास यूनिट से। तो सबसे पहला देखो एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। तो देखो कार्बन, कार्बन जानते हो ना बेटा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो जान लो, 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर एलिमेंट का नाम उसका मास नंबर नहीं याद है तो भाई केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मन, तुमको केमिस्ट्री पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। अगर मैंने बोला वाटर तो WATER, अरे वाटर का मतलब क्या है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना तो केमिकल फॉर्मूला, ये छोटे छोटे फॉर्मूला को आपको क्या करना होगा बेटा, याद रखना होगा। क्लियर? और 1 से 20 तक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हर एक बच्चों को कि आपको केमिस्ट्री सीखने के लिए कम से कम 1 से 20 तक एलिमेंट का नाम, सिंबल, मास नंबर याद होना चाहिए। ओके, जैसे मान लो बेटा 10 नंबर का यानी 10 नंबर का 10 डिजिट का मोबाइल नंबर कोई बोलता है तो तुरंत याद हो जाता है। तो 20 को नाम याद करना है, 20 नाम, क्या नहीं याद हो सकता है? अरे हो सकता है कि नहीं जी? हो सकता है ना? क्लियर? हम लोग याद करेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे और ऐसा काम करेंगे कि नीट या जेई हो, क्या करना है वहां पे, झंडे गाड़ देना है। क्या करना है बेटा? झंडे गाड़ देना है और केमिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन क्या करना है बेटा, सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर पे हम चलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट में आपको एक चीज ध्यान देना है, जैसे कार्बन, तो कार्बन का एक एटम लो। कौन सा कार्बन? देखो कार्बन की 3 आइसोटॉप्स होती है, तो 3 आइसोटॉप्स में जिसका एटॉमिक मास 12 है उसी एक एटम को लेना है। तो आपने क्या करना बेटा कि एक कार्बन एटम को लो और उस कार्बन एटम, मान लेते हैं कि हमने एक कार्बन एटम लिया। ठीक है, हमने क्या किया, एक कार्बन एटम लिया। इस कार्बन एटम को 12 पार्ट में क्या करो, 12 बराबर भाग में बांट दो, यानी 12 इक्वल पार्ट में क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो। जैसे मान लो कि ये मैंने कार्बन एटम लिया, इसको 12 भाग में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जो एक पार्ट होगा वही एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 AMU को। समझ में आया कि हमने क्या किया, हमने एक कार्बन एटम लिया जिसका एटॉमिक मास कितना बेटा, 12। उस एटम को 12 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, कट कर दिया। 12 इक्वल पार्ट में क्या किया, कट किया। तो जो सिंगल पार्ट होगा वही सिंगल पार्ट आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास यूनिट को। कोई डाउट? वही चीज यहां पे आपको डिफाइन करके भी लिखे हैं कि 1/12 mass of an atom, 1/12 mass of an atom of C12 is known as atomic mass unit। यानी कार्बन 12 के एक एटम के जो 12वां पार्ट होगा, 12वां पार्ट होगा, वही 12 पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, 1 AMU को। कोई डाउट? तो हम यहां से फाइनली लिख सकते हैं बेटा कि 1 AMU या U इक्वल टू 1/12 into mass of 1 atom
1 atom of C12. C12 is known as 1 AMU. कोई डाउट किसी को? क्लियर है हाँ या ना? क्लियर है हाँ या ना जी? क्लियर है ना? ओके तो ये आपका हो गया क्या बेटा? 1 AMU. अब देखो, अब मैं तुमसे पूछूं कि भैया बाबू सोना कि एक एएमयू में कितने किलोग्राम और कितने ग्राम होते हैं? एक एएमयू में कितने किलोग्राम और कितने ग्राम होते हैं, ये आपको क्या करना है? चेक करना है. देखो एक एएमयू, अब मैं पूछूं आपसे एटम देखे हो? तो भाई हम भी नहीं देखे. एटम दिखाई तो देता नहीं है. क्या उस एटम को हम लोग किसी भी वेट मशीन, जिससे क्या किया जाता है? वेट निकाला जाता है, वहां पे ले जाकर अगर उस एटम को रख के देखें और बताएं कि इसका मास कितना होगा, तो बाबू तो ये तो हम भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एटम की साइज नेग्लिजिबल होती है, दिखाई भी नहीं देता. जब दिखाई नहीं देता है तो क्या उसका हम मास निकाल सकते हैं? तो नहीं. तो ये जो मास, एटॉमिक मास यूनिट है बेटा, ये क्या है? रिलेटिव मास है. क्या है? रिलेट किया गया है. क्या किया गया बेटा? रिलेटिव मास है. अब मैंने पूछा आपसे कि बताइए एक एएमयू में कितने किलोग्राम और कितने ग्राम होते हैं? तो मेरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यही है बेटा कि रिलेशन बिटवीन 1 AMU इन किलोग्राम और ग्राम. रिलेशन बिटवीन 1 AMU इन केजी और ग्राम. यानी एक एएमयू को में कितने किलोग्राम या कितने ग्राम होते हैं. तो देखो एक चीज ध्यान देना, तुमको तो मैंने बोला कि बेटा कार्बन की एटॉमिक मास रट लो. कार्बन की एटॉमिक मास या 1 से 20 तक एटॉमिक मास याद होना चाहिए. अब देखो जैसे मैंने बोला कार्बन, तो कार्बन का 3 चीज ध्यान देना याद है. 3 चीज मैं लिख रहा हूं कि कार्बन का, जैसे मैंने मास बोला 12, एक जगह मैंने 12 लिखा, एक जगह मैंने यहाँ पे 12 AMU लिखा और यहाँ पे 12 ग्राम लिखा. इस तीनों का बेसिक डिफरेंस तुमको आना चाहिए, क्योंकि अगर ये बेसिक डिफरेंस इस तीनों में ये 12 AMU, ये 12 ग्राम का मतलब क्या हुआ, ये तुमको आना चाहिए. नहीं तो क्वेश्चन में कहीं पे 12 लिख दिया, कहीं पे 12 AMU लिख दिया, 12 ग्राम, अब तुमको उसका मीनिंग ही नहीं है, तो बकलोल बनोगे कि नहीं जी. तो ये चीजें तुमको क्या होना चाहिए? दिमाग में यहाँ पे बैठा लो, समझे. और यहां से नहीं कि यहां से सुने और 180 डिग्री पे पास हो जाए. तो देखो ये चीजें क्या है, हम साथ साथ करोगे तभी साथ साथ रहेगा, नहीं तो ये हम आपके है कौन बन जाएगा. तो क्या करना है? साथ साथ इसको चीजों को दिमाग में रखना है. अब देखो इस तीनों को बेसिक डिफरेंस क्या है. जैसे मैंने 12 लिखा, इस जो 12 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मास नंबर को. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर को. जैसे ही मैंने 12 AMU लिखवा दिया, तो ये आपका क्या है? ये आपका है मास ऑफ one atom of कार्बन 12. ये जो है 12 AMU, ये कितने एटम का मास है? तो एक एटम का. लेकिन जैसे ही तुमने 12 ग्राम लिखा, जैसे ही तुमने क्या किया 12 ग्राम लिखा, तो ये बन जाएगा बेटा मास ऑफ 1 मोल. और 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. मास ऑफ 1 मोल यानी 6.022 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स. मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स. कोई डाउट? ये तीनों पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए. अगर मैंने सिंपल 12 लिखा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? मास नंबर को. अगर मैंने 12 U लिखा तो 12 U क्या होगा? एक एटम का मास होगा. और अगर मैंने 12 ग्राम लिखा तो वो कितने एटम का मास होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास होगा. कोई डाउट? एक पॉइंट को अपने नोट्स कॉपी में लिख लेना, समझे कि ना समझे, इसको नोट करना है. अब मैं तुमसे एक लाइन पूछूं, ध्यान देना यहां पे.
कि 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ C12 का मास कितना बेटा 12 ग्राम, यस या नो? इतने एटम कार्बन 12 का मास कितना 12 ग्राम, हाँ या ना? अरे बेटा हाँ या ना? क्या अभी तो मैंने बताया कि इतने एटम का मास कितना 12 ग्राम, तो बताओ एक एटम का मास कितना होगा? एक एटम का मास कितना बेटा? तो 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये क्या हो गया? एक एटम कार्बन 12 का क्या हो गया बेटा? मास हो गया। यानी ये 1 एटम ऑफ C12 का मास कितना कितना? तो कितना बेटा? ये आपका इतना हो गया। 12 बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम एक एटम C12 का क्या हुआ बेटा? मास हुआ। किसमें? किस यूनिट में? तो ग्राम में। किस यूनिट में? ग्राम में। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। मैंने बताया था ना कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, यही आपका 1 AMU को रिप्रेजेंट करेगा। तब यहां से क्या करो, इस वैल्यू को लाओ, पुट करो यहां पे, तो 1 AMU इक्वल टू 1/12 कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना? तो इसको लिख दो 12 बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये क्या हो गया? ग्राम हो गया। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? अब देखो इस 12 से क्या हुआ बेटा? इस 12 से 12 कैंसिल, तो 1 AMU इक्वल टू 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। क्या होगा बेटा? ग्राम। तो 1 AMU में इतने ग्राम होते हैं। कोई डाउट? डाउट है ना? समझ में आया कि नहीं जी? नोट कर लो। अब देखो, अब यहां पे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको क्या बोला बेटा कि 1 AMU इक्वल टू 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ये ग्राम हुआ, जिसको हम 1 AMU को 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम, या इसी को हम 1.66 10 टू द पावर -27 क्या लिख सकते हैं? केजी लिख सकते हैं। तो अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि 1 AMU में कितने ग्राम कितने केजी, 1 AMU में कितने ग्राम कितने केजी बेटा? तो 1 AMU में इतना ग्राम और इतना आपका क्या होगा? केजी होगा। कोई डाउट? क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब तुमसे मैं यहां पे पूछूं कि एक छोटी सी क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द एक्चुअल मास, what is the actual mass of oxygen atom in gram? What is the actual mass of oxygen atom in gram? तो देखो एक्चुअल मास अगर कहीं पे पूछा जाता है, अगर कहीं पे एक्चुअल मास पूछा जाता है, ते जो होगा मास ऑफ 1 एटम होगा। क्या होगा बेटा? मास ऑफ 1 एटम। अगर कहीं पे एक्चुअल मास पूछा जाता है तो क्या होगा बेटा? मास ऑफ 1 एटम। एक्चुअल मास भी लिख देता है या मास ऑफ 1 एटम। तो ऑक्सीजन का मास कितना बेटा? तो अगर हम यहां से लिखें एक्चुअल मास ऑफ O एटम इक्वल टू कितना? तो भाई साहब कितना? 16 AMU। एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन कितना? 16 AMU। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है किसमें है? किसमें पूछ रहा है? ग्राम में ना। तो बताओ
इसको ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 16 यू की जगह पे क्या लिख देंगे, तो यू के जगह पे 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? तो एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना, तो इतना आपको क्या हो जाएगा, ग्राम। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। ये जो मास है, एक्चुअल मास ही क्या है बेटा, एक एटम का मास है। क्या आपको मजा आ रहा है समझ के, कोई डाउट नहीं ना है, क्लियर है कंसेप्ट? ओके बेटा। अब तुमसे एक चीज और मेरी क्वेश्चन यहां से उठ सकती है, पूछ लूं कि देखो एक और मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि what is the mass of one atom, what is the mass of one atom of calcium in kilogram, in kilogram? What is the mass of calcium, what is the mass of one atom of calcium in kilogram? तो एक एटम कैल्शियम का मास किसमें बताना है बेटा, एक एटम कैल्शियम का मास किसमें, भाई साहब किसमें, अरे बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है, किसमें बताना है, किलोग्राम में बताना है। किसमें, किलोग्राम में। ओके, समझे? तो अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि अगर इसको सॉल्व करोगे यानी सॉल्यूशन लिखोगे तो मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू कितना, 40 AMU। कितना बेटा, 40 AMU। लेकिन हमको किस में बताना है, किलोग्राम में। तो सिंपल सा क्या काम करना है, 40 और U के जगह पे, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, U के जगह पे 1.66 10 टू द पावर -27, ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम। और याद कर लेना, बार बार बोलना है कि 1 AMU या U इक्वल टू, तो 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम या 1.66 10 टू द पावर -27 क्या होता है, केजी होता है। क्या होगा, केजी। कोई डाउट? क्लियर है कि नहीं जी, क्लियर है? ओके बेटा। अब देखो, एटम से रिलेटेड मैंने बहुत सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। एटम के बारे में मैंने क्या बताया, एटम्स क्या होता है उसका डिफाइन किया, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, फिर मैंने एटॉमिक मास यूनिट बताया। कोई डाउट नहीं ना? अरे मजा आ रहा है कि नहीं जी? ओ मजा आ रहा है? तो मजा आ रहा है तो क्या करना है, कमेंट करना है कि सर मजा आ रहा है। ओके, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट मेरी कंसेप्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट मेरी कंसेप्ट यही है, ग्राम एटॉमिक मास। तो देखो ग्राम एटॉमिक मास या इसी को ग्राम एटॉमिक मास या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटम। ग्राम एटॉमिक मास या क्या बोलते हैं बेटा, ग्राम एटम। ग्राम एटॉमिक मास या क्या, ग्राम एटम। इस पे जोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये बच्चा सब जानता है, ग्राम एटॉमिक मास याद रहता है लेकिन ग्राम एटम भूल जाता है। जब क्वेश्चन बनाने की बारी आती है तो वहां पे क्या होते हैं, बकलोल हो जाते हैं। क्योंकि ये चीजें उन बच्चों को क्या होता है, टीचर ने, सर ने इस पे जोड़ देते हैं, इस पे भी जोड़ देना चाहिए। जोड़ समझते हो ना, ये ग्राम एटम को भी क्या करना है, याद रखना है। तो एक ग्राम एटॉमिक मास या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटम। क्या बोलेंगे, ग्राम एटम। या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम मोल। ग्राम मोल, ग्राम मोल, इसी को क्या बोलेंगे, ग्राम मोल भी बोल सकते हो। कोई डाउट नहीं ना? अब समझो कि देखो क्या कर रहा है कि व्हेन एटॉमिक मास एक्सप्रेस इज ग्राम, कि यदि हम एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, एटॉमिक मास को किस में एक्सप्रेस कर दे बेटा, ग्राम में, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास।
यदि हम एटॉमिक मास को किस में एक्सप्रेस कर दे बेटा, ग्राम में, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। या ऐसे भी बोल सकते हो कि मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। यानी एक मोल एटम का मास जो निकालोगे उसी को क्या बोलेगे बेटा, ग्राम एटॉमिक मास। या सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मास को, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर तुमने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, किस में एक्सप्रेस कर दिया, ग्राम में, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। कोई डाउट, कोई डाउट किसी को नहीं ना? तो मैंने क्या लिखा कि व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। या इसी को बोल सकते हो मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल सा डिफिनेशन है, याद हो जानी चाहिए। अरे हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना जी, होना भी चाहिए। ओके बेटा, अब देखो जैसे मैं तुमसे पूछूं, अब यहां पे देखो एग्जाम्पल में कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। अगर तुमसे पूछूं कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, तो क्या लिख दोगे, 24 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू 24 ग्राम। और ये 24 ग्राम, ये जो है 24 ग्राम, ये जो 24 ग्राम है बेटा, कितने एटम का मास है, ये है मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास है। कितने एटम का मास, कितने, अरे भाई इतने एटम का मास है। समझे कि ये 24 ग्राम एक एटम का मास नहीं है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास है। कोई डाउट, क्लियर है कंसेप्ट? ओके बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ देखते हैं कि ये जो ग्राम एटॉमिक मास है, ये आपका बेटा ग्राम एटॉमिक मास, इस ग्राम एटॉमिक मास को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है बेटा, ग्राम एटॉमिक मास, यानी कैलकुलेशन ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, कैलकुलेशन ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा, गिवन मास ऑफ एटम, गिवन मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। गिवन मास ऑफ एटम मतलब, गिवन का मतलब क्या, क्वेश्चन में दिया गया भाई साहब। गिवन का मतलब क्या कि क्वेश्चन में जो मास दिया गया होगा उस मास को अगर तुमने एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। डाउट है बेटा, क्लियर है कि ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू गिवन मास ऑफ एटम अपॉन एटॉमिक मास। डाउट है ना? अब देखो इसी को आगे हम बोल सकते हैं कि अगर हमको ये चीजें निकालनी हो, अगर हमको ये चीजें निकालनी हो, क्या, ये ध्यान देना, ये मास ऑफ एटम, अगर मास ऑफ एटम निकालना होगा तो क्या करोगे, ग्राम एटॉमिक मास को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एटॉमिक मास से। तो मास ऑफ एटम इक्वल टू GAM, ग्राम एटॉमिक मास इंटू GAM इंटू एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। कोई डाउट? और देखो अभी मैंने तुमको बताया कि 1 GAM में कितने एटम्स, तो 1 GAM में कितने एटम्स बेटा, तो 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे। बोलो एक GM में कितने एटम, तो एक GM में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, तो 2 GM 3 GM 4 GM। तो क्या करोगे, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि ना, करोगे कि ना? हाँ, अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो, अगर तुमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या लिखोगे, GAM इंटू NA, GAM इंटू NA। और ये जो NA है, इस NA को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, एवोगाड्रोज नंबर, जो कि मैं तुमको बाद में इसके बारे में जब मैं मोल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा
वहां पे इस चीजों को बताऊंगा। तो इस Na को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोज नंबर। इसको क्या बोलेंगे, एवोगाड्रोज नंबर। और ये कितना होता है, ये आपका 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है। क्या कोई डाउट है बेटा, क्लियर है? तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू GAM इंटू Na। कोई डाउट? मजा आया कि नहीं जी? अब देखो, अगर तुमको मजा आया, ये चीजें समझ के अगर मजा आया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक पे नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन मैं क्या करूंगा, आप लोगों को कराऊंगा, और आप लोगों को भी क्या करना है, क्वेश्चन उस पे सॉल्व करना है। ओके बेटा, मजा आ गया? तो फिर मिलते हैं। ध्यान देना, अगर आपको समझ में आ रहा है टॉपिक, तो आप क्या करोगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ओके, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय।